अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मेनली थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होती है मैनेजमेंट। के में टू टाइप्स की मैनेजमेंट होती है, एक्टिव एंड फिजियोलॉजिकल। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कब से कब तक होती है? इट इज़ बेसिकली द टाइम इंटरवल फ्रॉम द बर्थ ऑफ द फीटस या फ्रॉम द बर्थ ऑफ फीटसेस until the complete delivery of the placenta and its placental membranes have occurred। होता क्या क्या करता हूँ, एक्टिव मैनेजमेंट की बात करें तो जो प्लेसेंटा इट शुड बी एक्सपल्ड विद इन 30 मिनट्स। अगर तो वो मोर देन 30 मिनट्स तक अंदर है एंड नहीं अभी तक डिलीवर हो पाया तो उसका मतलब है कि प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हो गई है। एंड सिमिलरली अगर तो क्या सॉरी अब नॉर्मल लेबर हो गई। एंड सिमिलरली अगर तो हम फिजियोलॉजिकल उस पर जा रहे हैं, मैनेजमेंट पे जा रहे हैं, एंड जो प्लेसेंटा है वो विद इन 60 मिनट्स डिलीवर नहीं हुआ है, तो वही केस का ही मतलब है कि अभी ये जो लेबर है वो फिर एब नॉर्मल लेबर हो गया। तो हाउ डू वी मैनेज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? टू मैनेज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर वी शुड बेसिकली नो कि थर्ड स्टेज इज़ द इंटरवल बिटवीन द बर्थ ऑफ द बेबी एंड द कंप्लीट एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स। Normally it takes between 5 to 10 minutes. If it is considered prolonged once it takes more than 30 minutes unless physiological approach is preferred। physiological approach मैंने बता दिया more than 60 minutes होते हैं। And why does placenta separation of placenta occurs? Due to the reduction of the volume of uterus and also due to the uterine contractions एंड द यूट्राइन रिट्रैक्शन के जो मायोमीटर स्मूथ मसल फाइबर्स होती हैं वो शॉर्टन हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा है उसने फिर इवेंचुअली सेपरेट करना होता है। एक्टिव मैनेजमेंट आजकल ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट में ये देखा गया इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज फ्रॉम 15% to 5%। एंड इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ योर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं सबसे पहले हमें डिटेक्ट करना है कि प्लेसेंटल सेपरेशंस के साइंस प्रेजेंट हैं या नहीं। प्लेसेंटल सेपरेशंस के क्या साइंस होते हैं कि अपेरेंट लेंथनिंग ऑफ द कोड, स्मॉल गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटल बेड, राइजिंग ऑफ द यूट्राइन फंडस टू अबव द अम्बलाइकस। इस तरह करके वो राइज करता है एज जहाँ दिखाया हुआ है कि जो यूट्राइन का फंडस है ये ऊपर अम्बलाइकस के लेवल तक राइज कर रहे हैं। एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच रिजल्ट इन फर्म ग्लोबुलर फील ऑन पैल्पेशन। तो एक्टिव मैनेजमेंट हम करते कैसे? जिस तरह जैसे ही ये साइंस प्रेजेंट हो जाते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, इमीडिएटली जो आफ्टर डिलीवरी हम करते हैं कि वी इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावीनसली वी इंजेक्ट 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड आफ्टर इंजेक्टिंग इट वी क्लैम्प एंड कट द अम्बलाइकल कॉर्ड। जो क्लैम्पिंग एंड कटिंग होती है अम्बलाइकल कॉर्ड ये आजकल अब डिलेट की जाती है कि 1 to 3 मिनट्स इसको डिलेट कराया जाता है, फिर हम इसको क्लैम्प कर देते हैं एंड कट कर देते हैं क्योंकि डिले कराने से भी ये देखा गया कि इट कैन रिड्यूस द चांस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। जब वो सब हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करते हैं, जो कि उन्होंने प्रोसीजर यहाँ पे दिखाया हुआ है। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन में होती क्या है कि कंट्रोल कोड ट्रैक्शन में बेसिकली एज सून एज द कॉन्ट्रैक्शन इज़ फेल्ट, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड शुड बी मूव सुप्राप्यूबिकली एंड द फंडस शुड बी एलिवेटेड विद द पाम फेसिंग टुवर्ड्स द वुमेन। बेसिकली ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है कि लेट्स सपोज इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो कि होता क्या है कि जो फंडस जिधर फंडस प्रेजेंट है या जहाँ पे भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट हो गई है एब्डोमेन पे ओवर द फीमेल्स एब्डोमेन, हमने इस तरह करके या इस तरह करके अपने लेफ्ट हैंड को रख दिया एंड यूज सुप्राप्यूबिकली हम उसको मूव कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ से हम अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स इस तरह करके ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स बेसिकली यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं इस लेवल पे अपने लेफ्ट हैंड से। वेरएस राइट हैंड से क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है राइट हैंड से बेसिकली हम अम्बिलिकल कॉर्ड को ग्रास्प करते हैं कि राइट हैंड शुड ग्रास्प द अम्बिलिकल कॉर्ड and exert a steady traction so that the placenta separates and it's delivered gently। twisting motions are usually used कि basically left hand से हम यूँ सुप्राप्यूबिकली मूव कर रहे हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड्स मूव कर रहे हैं। और जब हम यूँ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से उस वक्त हमने राइट हैंड से क्या किया, राइट हैंड से अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को, लेट सपोज मेरी अम्बिलिकल, मेरी तो नहीं अल्लाह माफ़ करे, लेट सपोज ये फीमेल की अम्बिलिकल कॉर्ड है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने इस तरह पकड़ा हुआ यूँ ट्विस्ट करके हम उसको ऐसे एक बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं कि यहाँ से हम अपवर्ड्स ट्रैक्शन दे रहे हैं, यहाँ से हम रिवर्स ट्रैक्शन दे रहे हैं। तो ओवरऑल कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के थ्रू हम अम्बिलिकल कॉर्ड को रिमूव करते हैं। जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती जाती है उसके साथ साथ जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा भी कम्प्लीटली इवैक्यूएट या एक्सपल्ड आउट हो जाता है। एंड ये देखा गया है कि क्या कहते हैं इसमें एक वो चीज़ हो सकती है, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, यूट्राइन इन्वर्जन की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर तो प्रॉपर्ली ना की जाए। और ये देखा गया कि 2% केसेस में ऐसा होता है कि इस तरह प्लेसेंटा एक्सपेल नहीं होता, तो उस केसेस में क्या करते हैं, वी वेट फॉर 10 मिनट्स कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट की कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की, प्लेसेंटा नहीं निकला, so we would wait for 10 minutes and we would see whether there is bleeding occurring or not। if there is no bleeding then a further attempt should be made for controlled cord traction after 10 minutes। and अगर तो ये सेकंड अटैम्प्ट भी हमारी फेल कर जाए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ, हमने 10 मिनट वेट किया, फिर सेकंड अटैम्प्ट की कंट्रोल cord ट्रैक्शन की, सेकंड अटैम्प्ट में भी अगर प्लेसेंटा रिमूव फुली नहीं हुआ देन हम क्या करेंगे,
देन हम कंसिडर करेंगे कि प्लेसेंटा इज रिटेन एंड वी वुड रिक्वायर मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा अंडर जनरल या अंडर रीजनल एनेस्थीसिया। ये एक्टिव मैनेजमेंट होती है जो कि आजकल रिकमेंड की जाती है। जो फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट है, फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट में बेसिकली हम कोई यूट्रोटॉनिक ड्रग, हम कोई ऑक्सीटोसिन नहीं देते। उसमें जो मदर है, मैटरनल एफर्ट्स, मदर अपनी फोर्स के थ्रू, अपनी पुश के थ्रू प्लेसेंटा को वो कर देती है, एक्सपेल आउट कर देती है। लेकिन देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ, ये कहते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, हायर चांस ऑफ हैवी ब्लीड। एंड क्या कहते हैं, इसका यही होता है कि इसमें जो हम टाइम ड्यूरेशन रखते हैं वो 60 मिनट्स की रखते हैं कि इफ़ विद इन 60 मिनट्स क्या कहते हैं प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ, या लेट्स सपोज वी से कि इफ़ कहते हैं जो पोस्टमार्टम हेमरेज है वो बहुत ज़्यादा हो गया, कि जो एस्टिमेटेड ब्लड लॉस है वो मोर देन 500 मिलीलीटर्स हो गया, उस केस में क्या करेंगे, हम जो फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसको स्टॉप कर देंगे एंड यू वुड रिकमेंड टू गो फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है हम उसको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करते हैं। इफ़ यू आर स्टिल सस्पेक्टिंग कि कुछ ना कुछ प्लेसेंटल टिश्यूज़ हैं वो अंदर रिटेन हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम उनको मैनुअली रिमूव कर देंगे अंडर जनरल या अंडर रीजनल एनेस्थीसिया। एंड जो जेनिटल ट्रैक्ट है उसको भी इंस्पेक्ट किया जाता है फॉर एनी टेयर्स और लेसरेशंस। अगर तो माइनर कट्स होंगे तो वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाएंगे। अगर तो कोई मेजर टेयर होगा विच इज़ एक्सटेंडिंग इनटू द पेरिनियल मसल, दैन उसको हमने प्रॉपर्ली रिपेयर करना होता है। So the stage 3 of the labor, we know it is from the time from delivery of fetus until the delivery of placenta, normally less than 30 minutes with the active management and less than 60 minutes with the physiological मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होती क्या है कि जो सबसे पहले वी विल चेक फॉर साइंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, कि लेंथनिंग ऑफ कोड हुई है, स्मॉल गश ऑफ ब्लड मिल रहा है प्लेसेंटल बेड पे, राइजिंग ऑफ द यूट्राइन फंडस हो चुकी है अबव द अम्बिलिकस, एंड वेदर द फंडस हैव बिकम हार्ड एंड ग्लोबुलर एंड फर्म। Active management, which is the preferred route because it reduces the risk of postpartum hemorrhage from 15 to 55%, and we use oxytocin and control contraction। कि अच्छा ये भी देखा गया है कि इट शुड नॉट बी परफॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इट कैन लीड टू यूट्राइन इन्वर्जन। या यही कि कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन भी अगर फेल कर जाए, अगर प्रॉपर्ली ना किया जाए, तो इट कैन लीड टू यूट्राइन इन्वर्जन। कि इन 2% ऑफ द केसेस प्लेसेंटा fails to expel। If the first attempt fails, the next attempt should be made after 10 minutes, and if the second attempt fails, we go for manual removal of placenta under general या regional anesthesia। प्रोसीजर का कंट्रोल contraction का जो मैंने करके दिखा दिया था कि ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली लेने हैं once the anterior shoulder of the baby is born, के once the basically delivery of the baby has occurred। Dish is placed at the level of introitus to collect placenta and any blood loss। लेफ्ट हैंड को एब्डोमेन में प्लेस किया ओवर द यूट्राइन फंडस, एंड एज द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स लेफ्ट हैंड शुड बी मूव सुप्रापिविकली एंड द फंडस एलिवेटेड विद द पाम फेसिंग टुवर्ड्स मदर। जब ये हम काम कर रहे होंगे लेफ्ट हैंड से, अपना राइट हैंड से क्या करना है कि राइट हैंड शुड ग्रास्प द कॉर्ड एंड एक्सर्ट अ स्टेडी ट्रैक्शन सो दैट द प्लेसेंटा सेपरेट्स। ये एक्टिव मैनेजमेंट होती है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड बाय द मैटरनल मेथड विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड इट इज एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। सो दैट वाज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट of third stage of labor। I hope you each समझ में आ गया हो। and thank you।